नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डार्क रिएक्शंस। अब डार्क रिएक्शंस को हम केल्विन साइकिल कहते हैं, बिकॉज डार्क रिएक्शंस जो है बहुत पुराना नाम है, जो रीसेंट नाम है या मोर अप्रोप्रिएटली यूज नाम है वो है केल्विन साइकिल। अब इसमें जो होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो डार्क रिएक्शंस शुरू ऐसे होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे रिएक्ट करते हैं 3 RuBp मॉलिक्यूल्स के साथ। अब आपकी बुक में ये RuBp का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि RuBp इज़ अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ 5 कार्बन्स, और यहाँ पे इसके 3 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। इस पूरे रिएक्शन को गवर्न करता है एक एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड रुबिस्को। अब यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को कैलकुलेट करें, वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस पूरे फिगर में हर जगह 3 क्रॉस दिस, 6 क्रॉस दिस, 5 क्रॉस दिस, ये सब कुछ लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड अदर देन दैट कि मैं आपको बताऊँ कि कार्बन नंबर हर जगह मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे एक RuBp मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बन्स हैं, तो उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हो गए 15 कार्बन्स। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है जबकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 कार्बन्स यहाँ से आ गए, टोटल हो गए 18 कार्बन्स। फिर ये वाला जो ये कॉम्बिनेशन जब इनका होता है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे हमारे पास 3 टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनके पास 6 कार्बन एटम्स हैं। अब 6 कार्बन एटम्स यहाँ पे 3 बन रहे हैं, दैट मीन्स 6 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 18। यहाँ भी कार्बन हमारे पास टोटल 18 ही है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ATP एंड NADPH कंज्यूम होती है। ये टेम्परेरी कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड्स में, यानी कि एक जो है यहाँ से वो 2 में हो जाएगा। यहाँ पे 6 कार्बन्स थे, अब ये 6 जो है ये 3 में हो गए, यानी टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बन गए 3 कार्बन के, क्योंकि ये स्प्लिट हो गया। अब ये जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में। ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ग्लूकोज बन जाते हैं। तो अब यहाँ भी कार्बन नंबर हमारे पास मेंटेन रहा है, क्योंकि 6 3 18, तो यहाँ भी 18 कार्बन्स हैं। इसमें से एक यहाँ पे हमारे पास निकल गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमारे पास क्या रह गए, 5 मॉलिक्यूल्स रह गए 3 कार्बन कंपाउंड के। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट हो जाएं, ये वाले कार्बन कंपाउंड यूज़ हो जाते हैं फॉर द रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि RuBp, जहाँ से ये रिएक्शन पूरा शुरू हुआ था। तो इसी तरह हर केल्विन साइकिल में जितने भी कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बच जाते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, और कोई भी कार्बन हम वेस्ट नहीं करते, और प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज है ये एज फूड सोर्स यूज़ हो जाता है बाय द प्लांट। तो इस तरह से जो डार्क रिएक्शंस हैं, यानी कि हमारा केल्विन साइकिल है, वो पूरा कंप्लीट होता है। वी स्टार्ट विद अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड इट एंड्स विद ग्लूकोज प्लस सम 5 कार्बन कंपाउंड जो कि दोबारा से रीयूज हो सकते हैं।